बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क बेनकाब हो गया। भारत के अपने टीवी चैनल ने पाकिस्तान में भारतीय जासूसी का नेटवर्क बेनकाब किया। भारतीय चैनल ने रॉ के एक एजेंट डैनियल का इंटरव्यू किया, जिसने एतराफ किया कि उसने पाकिस्तान में रॉ की तरफ से जासूसी की और फिर पकड़ा भी गया। रॉ के इस एजेंट ने पाकिस्तान में 4 साल कैद काटी। इसने पाकिस्तान की कैद में मौजूद एक और भारतीय बाशिंदे के बारे में भी इंकिशाफ किया कि वो रॉ का एजेंट था। भारतीय वजीर आजम नई मुश्किल में घिर गए। ऑपोजिशन ने मोदी पर भारत में मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस होने का इल्जाम लगा दिया। रियासत गुजरात की मंदिरा बंदरगाह में नरेंद्र मोदी के दोस्त और फाइनेंसर के जेर इंतजाम पोर्ट से $3 अरब की 3000 किलोग्राम हेरोइन बरामद। कांग्रेस ने सवालात उठाए कि मोदी हुकूमत और मनशियात कंट्रोल करने वाले इदारों के नाक के नीचे मनशियात का कारोबार कैसे चल रहा था। नरेंद्र मोदी, भारतीय हुकूमत और बीजेपी खामोश है। माफियाज को खत्म करने के लिए हुकूमती दावे कुछ यूं हवा हुए कि 3 साल में चीनी 52 रुपए 84 पैसे महंगी हो गई, आटा 23 रुपए 34 पैसे फी किलो, अंडे 57.5 रुपए फी दर्जन, जिंदा मुर्गी 99 रुपए 59 पैसे फी किलो, दाल माश 104 रुपए 59 पैसे, बकरे का गोश्त 343 रुपए और दही 27 रुपए फी किलो महंगा हो गया। लहसुन की कीमत दुगनी से भी ऊपर चली गई। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में भी 421 रुपए से ज्यादा इजाफा हो गया। कराची वालों को एक और झटका। हुकूमत सिंध ने कचरा उठाने का टैक्स गैस के बिल के जरिए वसूल करने का फैसला किया है। रिहायशी इलाकों से 100 से 300 रुपए तक टैक्स लिया जाएगा। टैक्स से सालाना 5 अरब रुपए जमा होने की तवक्को है। वज़ीर बल्दियात सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया। सुई सदरन को खत लिख दिया गया है। सिंध हुकूमत कंजर्वेंसी टैक्स वसूली के लिए कराची इलेक्ट्रिक को भी खत लिख चुकी है। विफाक इस तरह टैक्स वसूली की मुखालिफत कर चुका है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब ने 3 साल शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के फेक न्यूज़ ज़राए इस्तेमाल किए और अब FIA के फेक न्यूज़ ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में फेक न्यूज़ पर पाबंदी लगी तो इमरान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। नैब और FIA के ज़राए को आटा, चीनी, बिजली, LNG, दवा, रिंग रोड चोरों की खबरें क्यों नहीं मिलती। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि FIA ज़राए को BRT पेशावर, बिलियन ट्री, सुनामी, फॉरेन फंडिंग, हेलीकॉप्टर केस की खबरें क्यों नहीं मिलती। नैब के बाद FIA ज़राए से फेक खबरें चलाने की बजाय ज़राए को अदालत में पेश करें। ज़राए से खबरें चलवाने वाले सबूत मांगने पर अदालतों से भाग जाते हैं। अगस्त 2021 कुरैर्स का छठा गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड किया गया। बैनुल-अक़वामी अदारे नोआ के नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ने अगस्त 2021 का आलमी आबोहवा का खुलासा जारी कर दिया। 142 साल रिकॉर्ड में अगस्त 2021 कुरैर्स का छठा गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड किया गया। 1880 से अब तक अगस्त 0.8 डिग्री सेल्सियस की शरह से गर्म हुआ है। 10 में से 9 गर्म तरीन अगस्त 2009 के बाद आए हैं। 142 साल तारीख में साल 2021 के 10वें गर्म तरीन साल बनने का भी 99% इम्कान है। महकमे मौसमियात का बताना है कि कराची में आज दोपहर में थंडर सेल्स बनने का सिलसिला शुरू हो सकता है। हल्की से मुतदिल बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम की ताज़ा सूरत हाल बता रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। जी हाँ, कराची में इस वक्त मतलब बिल्कुल साफ़ है और हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही हैं, अगर चलती हैं तो बहुत ही हल्की रफ्तार से चलती हैं। कराची में आज गरज चमक के साथ हल्की से मुतदिल बारिश की पेशगोई की गई है। कहा जा रहा है कि दोपहर में कराची में थंडर सेल्स बनने का सिलसिला शुरू हो सकता है और शहर के मशरक़ी और शुमाली हिस्सों में बादल बरस सकते हैं। इस वक्त 2 सर्कुलेशन मौजूद है, यानी 2 मानसून सिस्टम्स मौजूद हैं। एक वस्ती भारत में मौजूद है और एक राजस्थान में मौजूद है, जो सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। और कराची में भी इसी सिस्टम के तहत 25 सितंबर तक वक्फे से बारिश का इम्कान जाहिर किया। सीनियर सहाफ़ी वारिस रज़ा को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर ले जाने के खिलाफ KUJ ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज किया।
सहाफ़ी वारिस रजा ने भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में हिरासत में लेने के बाद रिहा होने वाले सहाफ़ी वारिस रजा ने भी शिरकत की। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सीनियर सहाफ़ी वारिस रजा को हिरासत में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सहाफ़ी रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस मामले पर खुद नोटिस लेने की अपील की है। गुज़िश्ता रोज सीनियर सहाफ़ी वारिस रजा को हिरासत में लेने के बाद सहाफ़ी तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया था, जिसके बाद उन्हें शाम में रिहा कर दिया गया। सीनियर सहाफ़ी वारिस रजा का कहना था कि वह आज़ादी इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेंगे। हम इस किस्म के तमाम अमल को समझते हैं कि गैर आइनी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी और रियासत और जमहूरियत के खिलाफ ये अमल है। हम रियासत और जमहूरियत के बका की लड़ाई अपने आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे। तालिबान हुकाम ने खैबर के करीब तोरखम सरहद को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। कहते हैं अफगान शहरियों को पाकिस्तान आमद की इजाज़त दी जाए तो सरहद को खोल दिया जाएगा। पाकिस्तान ने कोरोना SOPs के तहत सरहद को 16 जून से अफगान शहरियों के लिए बंद कर रखा है। तालिबान हुकाम ने तोरखम सरहद को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है, जिसके बाद पैदल आमदोरफ्त और तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गई हैं। अफगान हुकाम का कहना है कि अफगान शहरियों को जब तक आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं दी जाएगी सरहद बंद रखेंगे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि कोरोना SOPs के तहत अफगान शहरियों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी है। 16 जून को NCOC इजलास में कोरोना SOPs के तहत आम आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद की गई थी। मारूफ अदाकार उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस मामले में कंपनी ज़राए का कहना है कि उमर शरीफ फैमिली का कोई फर्द एयर एम्बुलेंस में सफर नहीं कर सकेगा। कैनेडियन कंपनी के मुताबिक एयर एम्बुलेंस को वाशिंगटन तक पहुंचने के लिए 2 मकामात पर स्टॉप करना होगा। अफजल नदीम डोगर नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे अफजल क्या कहना है कंपनी ज़राए का। देखिए, कंपनी को पेमेंट तो हो गई थी, उसके बाद इनके 4 फैमिली मेंबर हैं जिनको इन्होंने जो है वो साथ ले जाने का कहा था। कल जब सिंध गवर्नमेंट की जानिब से उनसे रब्ता किया गया, ईमेल की गई, तो उनके जवाब में उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि 2 स्टॉप ओवर कम अज कम बनते हैं अमेरिका के सफर में। एक यूरोपियन कंट्री है, एक इनका जो अपना मुल्क है कैनेडियन कंपनी का कनाडा, वहां पर इनको स्टॉप ओवर करना है। तो इसके लिए इन दोनों जो जितने भी पैसेंजर साथ जाने वाले हैं या मुमकिन तौर पर जिन्होंने कहा है, तो उनको वीजे चाहिए होंगे। तो इतनी जल्दी इनके वीजे मुमकिन नहीं है, जिस बिना पर उन्होंने इनको जो है वो जो कमर्शियल एयरलाइन है उनके जरिए भेजने का कहा है। और एयरलाइन जो है वो सिर्फ पेशेंट जो है उसको इस्तिस्ना हासिल होता है कि वो जो है बगैर वीजे के जो है वो उस कंट्री का वीजा हो जहां उसने जाना है। बाकी जो स्टॉप ओवर होगा वहां का इस्तिस्ना उनको हासिल है। लिहाजा इन्होंने 3 दिन दिए थे और 3 दिन के अंदर अभी जो है किसी भी टाइम जो है वो एयर एम्बुलेंस पहुंचेगी। ठीक है, अफजल नदीम डोगर आपने अपडेट किया, शुक्रिया। कराची एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर मुसाफिरों की लंबी कतारें लग गईं। एयरपोर्ट ज़राए का बताना है कि जिन्ना टर्मिनल पर इमिग्रेशन के 12 में से सिर्फ 4 काउंटर काम कर रहे हैं। बैरून मुल्क जाने वालों का एयरपोर्ट पर रश है और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। PSL की मारूफ फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि न्यूजीलैंड टीम की वापसी और इंग्लैंड के इनकार के बाद अवाम में सख्त मायूसी पाई जाती है। हमारा ये ख्याल था कि चले हमको अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिग फ्रेंचाइजी, पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन थी उसके अंदर हम लोगों को अगर खुशियाँ दे सकते हैं फैंस को, तो ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान जुड़ता है। जब PSL होती है, जब लाहौर कराची खेल रहे होते हैं तो 77% पाकिस्तान में मैच देखते हैं। सो आपने मेरा ख्याल है इतना किसी और दूसरे मुल्क के साथ हो तो नहीं होता। सो पॉइंट सिर्फ ये था कि इस वक्त लोगों में जो दुख और गम और गुस्सा है, तो वो आके फिर वो स्टेडियम में खुदा न खास्ता लाहौर कलंदर हार जाएगा तो फिर उसको बुरा भला कहेंगे और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की जान छोड़ दें। सो देखें, अभी अगर इंशाल्लाह बोर्ड ने अगर अलाउ किया तो हमारी पूरी ख्वाहिश है कि 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल फतूर में नाजरीन की दिलचस्पी अरूज पर पहुंच गई है। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ड्रामा सीरियल फतूर की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा।
नहीं है इतना बड़ा दिल मेरा कि ये सब कुछ हो जाने के बाद सब बर्दाश्त करूं मैं।